ओए होए होए, पाकिस्तान ने माइटी यूएसए को मैच हरा दिया यार। कहीं मैं ये ख्वाब वाब तो नहीं देख रहा? मतलब ये वाकई ये यूएसए की ही टीम थी ना, जिसने हमें पहले वर्ल्ड कप में हराया और अब फिर तैयारी पकड़ के आई हुई थी और बातें भी कर रही थी कि हम तो भाई पाकिस्तान को पेल देंगे, हरा देंगे पाकिस्तान को। वैसे आपस की बात है, यूएसए से भी ज्यादा कुछ और लोग थे जो इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान ये वाला मैच बड़े आराम से हार जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत डर तो आपस की बात है, मुझे भी था। जो हमारा नेदरलैंड के खिलाफ मैच गुजरा है ना, उसके बाद तो मैं भी अपने माइंड को ना थोड़ा तैयार करके बैठा था कि भाई साहब कुछ भी हो सकता है, तो रेडी रहें। फिर ये ना हो कि मैच के बाद आप या दिल को पकड़ के बैठ जाए या सर को पकड़ के बैठ जाए। ऐसा वैसा नहीं होगा, मैं इसलिए थोड़ा तैयारी करके बैठा था। खैर भाई, यूएसए को तो हमने ये वाला मैच हरा दिया और 32 रन के मार्जिन से ये मैच हराया। आपस की बात है, नेबर से थोड़ा ज्यादा ही हराया। ठीक है, वो 29 रन के मार्जिन से मैच जीते थे, हम 32 रन के मार्जिन से जीते हैं, तो मैच तो भाई हम यहाँ से भी जीत गए हैं, क्योंकि ये वही टीम है जिसने इंडिया की भी हालत टाइट की हुई थी। इंडिया भी बेचारी परेशान हुई हुई थी जब बैटिंग पे खास तौर पे वो आए हैं। इनसे फंसे हुए थे यार तुम। मतलब ये यूएसए वाले, यकीन करो, एक दफ़ा तुक्का चलो उनका लग गया। वो सुपर ओवर की कहानी, आमिर के होते हुए भी हम वो वाला मैच हार गए थे। बस ये तुक्का लग जाता है ना एक दफ़ा, हर बार तो नहीं होता ऐसे कि यूएसए वाले भी उड़ते फिरे हों। भाई इन टीम्स की हालत ऐसी ही करनी चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा गई गुजरी किस्म की करनी चाहिए। ठीक है, ये जो उड़ने लग गए थे ना पाकिस्तान को हराने के बाद, जो हम तुझे आराम से हरा लेंगे, और नेदरलैंड वाले भी बेचारे ये ख्वाब सोचते हुए आए थे। भाई साहब, ये हमारी टीम ने ना थोड़ा हमारा जो म्यार है वो गिराया हुआ है, क्योंकि ये उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं करती, वरना ये छोटी मोटी टीम्स को ऐसे ही रगड़ना चाहिए। यार भाई, टेबल टॉप कर लिए पाकिस्तान ने और सुपर 8 के लिए पाकिस्तान अब कोई मसला रह नहीं गया आगे। मतलब इंडिया का मैच भी पड़ा हुआ है, फिर एक नबीबिया का मैच भी पड़ा हुआ है। अब तो बल्कि इंडियंस भी तैयारी पकड़ के बैठे, क्योंकि हम ऐसे ही हैं भाई। हम कोई एक आधा मैच जीत जाते हैं ना, फिर हमारे अंदर कुछ ना कुछ होने लग जाता है। और वैसे भी हमारी टीम अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी रिदम में आ रही है। तो देखते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जो प्रीव्यू करूंगा ना मैं, उसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी भाई साहब, ये जो मैच गुजरा जरा इस पर बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी हमारी गलतियां कोताहियां हैं। कुछ प्लेयर्स ने बड़ा मायूस किया मुझे यार। अब शाहीन को देख लो यार, यूएसए के बैटर से भाई तू छक्के खा रहा है, बैक टू बैक छक्के खा रहा है यार, को खुदा का खौफ कर ले। 12 की इकोनॉमी के साथ बंदा रन खा के जा रहा है यार। अभी तक ये बंदा रिदम में नहीं आया। जब से ये बंदा इंजर्ड होके आया, इसने नहीं खुश किया भाई हमें। ये मुझे उस लहर में लग ही नहीं रहा कि जिस लहर में इसको होना चाहिए। पता नहीं क्या बनवाएगा ये इंडिया के मैच के खिलाफ, क्योंकि खेलेगा तो यही हमारा सलमान मिर्जा जैसे आज बाहर बैठा हुआ है, वो उस दिन भी बाहर बैठेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो जाहिर सी बात है हमारे शाहीन साहब हैं, चाहे जितने मर्जी इंजर्ड हो, इंजरी लेके फिर रहे हो। ठीक है, घुटनों में इंजेक्शन ठोक के वो हमारे शोएब अख्तर साहब बातें करते थे, मैं होता तो मैं तो घुटनों में इंजेक्शन लगा के जो मर्जी करता, मैं बस मैच खेल लेता और मैं ये करता, मैं वो कर देता, बस जो भी है। ठीक है, इस तरह की बातें करते थे हमारे शोएब अख्तर साहब। शाहीन साहब भी ऐसे ही हैं भाई साहब, इंजरी हो जो मर्जी हो लेके कैरी करके फिरते रहते हैं, पता नहीं चलता बाद में फिर ये जब इनका कैरियर एंड हो जाता है ना, ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये बातें कर रहे होते हैं बैठ के और स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं। यार मुझे इंजरी भी थी, मैं 50% फिट था, लेकिन मैंने मैच खेला। वो हमारे सकलैन मुश्ताक मेरा ख्याल है जब कोच हुआ करते थे, उन्होंने भी एक दो दफ़ा बात की। आसिफ अली पता नहीं इंजर्ड थे, और शादाब खान के बारे में भी बात की थी कि भाई वो इंजर्ड थे, उसका हाथ फटा हुआ था, उसके बावजूद वो मैच खेल रहा है। भाई इंजर्ड हैं तो बाहर बिठाओ उनको। ठीक है, हमने कहा उनको खिलाओ। 15 लड़के किस लिए लेके जाते हो कि अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो किसी और को बुला लो। तो ये चीज़ होती है, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, वो मेरा दामाद है, मैं उसको कैसे बाहर बैठा सकता हूँ? वो नहीं जी, उसमें तो पाकिस्तान के लिए जोश दौड़ रहा है, पाकिस्तान के लिए वो कुछ करना चाहता है। बेशक वो इंजरी में वो उस तरह से परफॉर्म कर ही नहीं सकता, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और भाई जब तुम 100% फिट होते हो, तब तुमसे उस तरीके से परफॉर्म नहीं होता, तो 50% फिटनेस पे तुम क्या कर लोगे? ठीक है, तो मुझे तो शाहीन की वही सूरत हाल लग रही है। खैर देखते हैं भाई साहब आगे मैचेस में जाके क्या करता है, लेकिन अभी तक तो मुझे वो रिदम नजर नहीं आया। ये तो शुक्र करे आखिरी ओवर बेचारे का थोड़ा अच्छा गुजर गया। टेल ही खड़ी थी ना, टेल के सामने तो अब अच्छा ओवर कर ही लेना था ना बेचारे ने, इसलिए थोड़ी कोई इकोनॉमी अच्छी हो गई है, वरना 12 की इकोनॉमी के साथ यार यूएसए के खिलाफ नहीं बनती भाई। हमारा प्रीमियम बॉलर है, प्रीमियम बॉलर है भाई साहब। अब जरा बात करते हैं भाई उस्मान तारिक पे, जिसकी बड़ी यकीन करो हाइप बनी हुई है इस टाइम पे पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में ज्यादा, क्योंकि इंडियंस बेचारे परेशान हुए हैं कि यार हम इस वट्टा बॉलर को कैसे खेलेंगे। वो तो ऐसे कहते हैं भाई वो बट्टा मारता है, वो पता नहीं कहाँ से हाथ लेके आता है, वो जी हाथ बैंड किए हुए होते, पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है, वो रुक रुक के आता है, वो 1 घंटा रुक जाता है, पोज ले लेता है, पता नहीं क्या क्या करता है। ठीक है, हम इसको कैसे खेलेंगे, उसको बैन कर देना चाहिए। खेलने से पहले डर के बैठे हुए हैं बेचारे। और उसकी हालत ये है कि यार उस बंदे की बॉलिंग मुझे देख के मज़ा नहीं आया, क्योंकि आपने भी अगर मैच देखा होगा तो यार इस तरह की बॉलिंग नहीं करता वो बंदा, कोई लाइन और लेंथ नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, 3 आउट तो उस बंदे ने किए, लेकिन बॉलिंग उस हिसाब से नहीं लग रही थी जैसा वो बंदा बॉलर है। शेड्डी मेरे दोस्त ने बड़ा खुश किया यार आज, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। क्या तगड़ी किस्म की उस बंदे ने बॉलिंग और उसी तगड़ी किस्म की उस बंदे ने बैटिंग भी की है। ये जो नीचे से आके जो अच्छा फिनिशिंग टच वो बंदा देके गया ना, ठीक है, ये मैं कहता हूँ जो नवाज की इनिंग्स थी और जो बाबर की इनिंग्स थी वो छुप गई है इसमें। ठीक है, बाबर ने भी अपने आप को कवर किया, उस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन शेड्डी मेरे दोस्त ने जो आगे यार नीचे से आके जो असल फिनिशिंग टच दिया ना, वो मजा करा गया सर। बाकी ओवरऑल देखें तो हमारी बैटिंग ठीक ठाक गई है, अच्छी गई है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो यूएसए का बैटर है अपना जहांगीर, शयान जहांगीर, ये अपना कराची का लड़का, भाई इसको क्या हो गया?
मतलब इसने जो जितना भी गुस्सा निकालना था हमारे खिलाफ ही निकालना था आके। भाई पाकिस्तान का लड़का है तो पाकिस्तान के खिलाफ ही तेरा मैच है, कोई मेहरबानी कर दे, कोई रहम कर दे हम पे यार। ठीक है, तू तो आगे अल्लाह के बंदे सीधा ही हो गया और ऊपर से आगे हमारे प्रीमियम बॉलर्स को उठा के मार रहा है। अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से यार, सैम अयूब को क्या हो गया भाई? मतलब जैसे-जैसे टूर्नामेंट में ये इन होता जा रहा है, ये बंदा स्ट्रगल ही करता नज़र आ रहा है और आज देखें इसकी बैटिंग में 17 बॉल्स पे 19 रन्स करके जाता है और इसमें भी 2 छक्के और 1 चौका शामिल है। मतलब इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स ये बंदा खेल के गया आज यार। खैर भाई साहबज़ादा फरहान हमारा कोई तगड़ी किस्म की फॉर्म में चल रहा है और ये वही लड़का है जिसको अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जब इसका बल्ला थोड़ा नहीं चला, तो हमारे कुछ पाकिस्तानी शहज़ादे बैठ के ये बातें कर रहे थे कि भाई इसको बिठा दो, फ़खर को क्यों ना ओपनिंग पे ट्राई कर लें, या इवन के बाबर को भी ट्राई कर सकते हैं ओपनिंग पोज़ीशन पे, तो साहबज़ादा को रेस्ट दे लेते हैं। भाई साहब ये वही बंदा है जो आपका एशिया कप भी तगड़ा अकेला वही खेल रहा था। बाकी तो हमारे बैटर सारे सोए हुए थे वहाँ, सैम अयूब तो बेचारा डक्स बनाने गया हुआ था वहाँ पे, अजीब ही एक रिकॉर्ड बनाने गया हुआ था वो। और बाकी जितने भी बैटर्स थे हमारे, आगा साहब की तो सवाल जवाब कुछ करो ना। आगा साहब तो बड़ी मुश्किल से फॉर्म में आए थे, लेकिन जब से वर्ल्ड कप में आए फिर दलील करवा रहे हैं। बैक टू बैक 2 मैचेज़ में दलील ही हो रहे हैं। आज फिर भाई साहब जल्दी आउट हो गए, शॉर्ट हो जाते हैं मार्केट से। लेकिन अकेला जो खेल है वो हमारा यही साहबज़ादा फरहान ही खेल है और अच्छे इंटेंट के साथ। बीच में कोई 19 पीसेस का डॉट बॉल वाला मसला है, भई या तो छक्के मार रहा होता है या फिर डॉट बॉल पे आ जाता है। ये थोड़ा मसला अगर इसका सेट हो जाता है ना, तो भाई ये ओपनिंग पोजीशन पे अभी फ़िलहाल के लिए तो ठीक है। तो साहबज़ादा भाई साहब आज 5 छक्के मैं कहता हूँ जड़ दिए हैं इस बंदे ने यार। अभी तो दूसरे एंड पे हमारे शहज़ादे बाबर आज़म साहब खड़े थे। भाई यकीन करो आज यही दुआ कर रहा था कि बॉबी मत कराएँ यार, आज ना आउट करवाएँ बेचारे को। अच्छा खेल रहा था, उस दिन भी अच्छा ही खेल रहा था, लेकिन बॉबी साहब ने इतना को प्रेशर क्रिएट कर दिया था इसके ऊपर, ठीक है? तो ये शहज़ादा गलत-मलत शॉट मार के बाहर चला गया था, लेकिन आज इसने भी थोड़ा कंट्रोल कर लिया। इसने भी सीख लिया कि भाई बॉबी साहब ने तो 15, 16, 17, 18 बॉलें तो देखनी है ना ऐसे सुकून से बैठ के। बॉल का रंग भी देखना है कैसा है, वाइड ही है ना, ठीक है? और विकेट के ऊपर देखनी है कि ग्रास के कितने दाने आए हुए हैं, कितने नहीं आए हुए। बॉलर के हाथ में उँगलियाँ भी चेक करनी है कि 5 पूरी ही है ना, कोई 1-2 कम तो नहीं है। तो बॉबी साहब को तो लगते हैं 15-20 बॉलें, ठीक है? आज भी मेरा ख़्याल है कोई 18 बॉलों तक कोई बाउंड्री नहीं थी। 19वें बॉल पे मेरा ख़्याल है शहज़ादे ने जाके जो छक्का मारा और उसके बाद जो निकला, ठीक है? लेकिन ये नहीं भूल सकते कि आप पहले 3 ओवर वो शहज़ादा जैसे डॉट बॉल्स और सिंगल डबल्स में रह गया, ठीक है? अब बाबर आज़म को भी चाहिए भाई साहब को खुले आगे, भाई साहब इंडिया वाला मैच है, वहाँ पे प्रेशर इतना होना है कि ये शहज़ादा फिर वैसे विकेट फेंक के चला जाता है। भाई ये प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता। ये चीज़ तो मैंने इसके करियर में मैंने नोट कर ही लिया कि जहाँ-जहाँ बाबर साहब के ऊपर प्रेशर आ गया ना, वहाँ-वहाँ फिर ये भाई साहब गलत मतलब शॉटें मारता है या फिर डॉट बॉलिंग खेलता रहता है। ये सीन हो जाता है इसके साथ। और आज भी भाई पहले 18-19 बॉलें तो बिल्कुल ही प्रेशर बना के रखा हुआ था यूएसए वालों ने। और यूएसए वालों ने यार ये चीज़ भी देखने वाली है कि यूएसए के बॉलर से भी अगर हम 18-18 बॉलें लेंगे पहली बाउंड्री मारने के लिए, और ये नहीं कि चलो पहली बाउंड्री नहीं लगी, होता है ना बंदा अनलकी हो जाता है, भाई डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड भी आज एक साइड से काफ़ी बड़ा था। ये भी नहीं था, ले भी शहज़ादा या सिंगल डबल रहा है या फिर डॉट बॉल ही खेली जा रहा है, ठीक है? तो इस हिसाब से यार बॉबी को भी कुछ देखना चाहिए, कोई मेहरबानी करनी चाहिए। बाकी जब ये 19वां बॉल खेला और छक्का मारा, उसके बाद जो बंदा ये निकला और 1 ओवर में मेरा ख़्याल है इसने कोई ठीक-ठाक रन्स मारे हैं यार। बैक टू बैक मेरा ख़्याल है कोई 1 छक्का मारा, 2 चौके भी मारे हैं। फिर आखिरी बॉल पे साजिद अफरान ने भी 1 छक्का या पता नहीं चौका मार दिया था। तो वो बड़ा एक ओवर निकला था उस मैच की सिचुएशन पे। वो भी फिर बाद में तो अच्छे टच में नज़र आया, लेकिन अगर पहले ही बंदा ट्राई कर लेता है, भाई अब 15-20 बॉलें यार टी20 के आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में समझ नहीं आती कि भाई 15-20 बॉलें आपको लगती हैं सेट होने के लिए। आए बंदा चलो 2 बॉलें, 3 बॉलें, हद 5 बॉलें या चलो 1 ओवर ले लेता है, ठीक है? वो भी जैसे बैटर को इतना चलो बनता है कि यार एक्सपीरियंस बैटर है, चलो 6 बॉलें अगर वो ले भी लेता है तो कोई मसला नहीं है। अभी ऐसा भी नहीं है कि भाई आप 3-3 ओवर पी जाओ। टी20 क्रिकेट में आपको पता है 1-2 ओवर भी अगर अच्छे बुरे गुजर जाएँ तो मैच इधर से उधर निकल जाता है और ये शहज़ादा सेट ही हो रहा होता है अभी हमारा। यार भाई ये तो हो गई हमारी बॉबी की इनिंग्स। अब आ रहे थे मेरे मैच विनर के ऊपर, जिसने आके भाई साहब हालाँकि पहले इसको भेज दिया। मैं ये चीज़ सोच रहा था कि भाई साहब उस्मान खान बाहर बैठा हुआ है, शेड्डी बाहर बैठा हुआ है, इवन कि हमारा राणा बाहर बैठा हुआ है जो पिछले मैच में भाई छक्के मार के हमें मैच जितवा के लेके आया। उन सारों के होते हुए ये शहज़ादा पहले कैसे आ सकता है जिसने पिछले मैच में भी ऐसे ही कुछ इनिंग खेली थी, ठीक है? और आज फिर भाई साहब 5 ही रन्स करके जाता है कोई 10-11 बॉल्स पे। तो ये चीज़ ज़रा मैनेजमेंट को भी सोचनी चाहिए, और अगर आप उस्मान खान को लेके गए हुए भी हो तो भाई साहब वो प्रॉपर बैटर है। और आज जो उसके साथ शाहीन साहब ने कर दी है, एक तो पहले मैनेजमेंट ने किया कि भाई साहब उसको इतना को नीचे फेंक दिया, शेड्डी ऊपर आ गया, राणा ऊपर आ गया, ठीक है? उसके बाद हमारा नवाज़ ऊपर आ गया, फिर जाके कहीं उस्मान खान की बारी आ रही है। और अगर ऐसा ही करना है, ठीक है? तो फिर उससे अच्छा तो आप हमारे ख्वाजा नाफे को खिला लो, तो बच्चा ही है, उसका भी वर्ल्ड कप का डेब्यू हो जाएगा। वो भी वर्ल्ड कप ज़रा एन्जॉय करके चला जाए। उस्मान खान को अगर आपने खिलाना ही नहीं है तो, ठीक है? नीचे से आके 1-2 हिटें ही मरवानी तो हिटें तो फिर ख्वाजा नाफे अच्छी मार लेता है मेरे हिसाब से। ऊपर से शाहीन साहब के काम देख लो भाई साहब, वो इतना को पागल हुआ था जब तो उसको रन आउट करवाया, उससे पहले वाली बॉल पे भी वो शहज़ादा आधी विकेट पे निकल के आ गया था। भाई साहब तू आ, मुझे स्ट्राइक पे भेज तू। ये वही लाहौर कलंदर वाले काम उस बंदे ने शुरू किए हुए थे। ठीक है, बाद में उसने छक्का मार लिया, हमें खुशी है उस बात की, लेकिन उसने वो हरकत गलत की है। उस्मान खान यार प्रॉपर बैटर है, उस टाइम पे लीडर वही था। उस्मान खान को लीड करना चाहिए था वहाँ पे, वहाँ शहज़ादा शाहीन साहब अपने नंबर बना रहे हैं। वो आधी विकेट से अच्छा फिर उसको आउट करवा के
ठीक है भाई, चलो तो उसकी तरफ देख ले, तो उसको कह दे यार सॉरी यार जो भी है, कुछ ज़रा बंदा थोड़ा दर्द भरी निगाहों से भी देख लेता है। वो बेचारा मासूम सीधा-साधा बंदा है, वो आउट होते हुए बस अब क्या ही कहे कि यार एक तो मुझे इतना नंबर नीचे नंबर पे भेजा है मैनेजमेंट ने, ऊपर से आगे ये लंडे का ऑलराउंडर, ये भैंस की आंख मुझे स्ट्राइक नहीं दे रहा। भाई उसका पहला बॉल है, डॉट हो गया, बॉल भी अच्छा था और सीधा-सीधा कीपर ने कैरी कर लिया, ये शहज़ादा। चलो जी अब तू निकल, मुझे मुझे आउट ना करवा, तू निकल शाबाश। अजीब हिसाब किताब है भाई शाहीन साहब का। मेरे हिसाब से यार ज़्यादती हुई है, वो सीधा-साधा बंदा है उसके साथ, ये गलत किया है शाहीन ने। ओवरऑल देखा जाए तो हमारी टीम की थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज़ आई हैं, लेकिन बीच में ये थोड़े रंगबाजियाँ भी चली हैं, जैसे बाबर की इनिंग्स देख लें दरमियान में। भाई अगर बड़ी टीम के खिलाफ मैच होगा और अगर आप इस तरह की सिचुएशन दे देंगे, जैसे कि पांडु मेरे दोस्त ने भी कहा था कि भई जब दोनों एंड से ही रन्स ना बन रहे हों, ठीक है, वो रन्स करने की कोशिश ना कर रहे हों, तो हमें कोई प्रेशर नहीं होना। ये वनडे मैच में जब मेरा ख़्याल है हुआ था हमारा सीन, वर्ल्ड कप था शायद मेरा ख़्याल है, उसमें हमारे बाबर और रिजवान साहब लगे रह गए थे, सिंगल डबल ठक ठक लगा के रखिए खड़े थे। वो अलग बात है जब बाबर और रिजवान आउट हुए थे, पीछे किसी से रन ही नहीं हुए, फिर हमारे को मेरा ख्याल है 20 एक रन पे सारे आउट हो गए थे, वो वाला सीन जो था। ये चीज़ें देखने वाली हैं पाकिस्तान टीम को, इन चीज़ों पे थोड़ा काम करने वाला है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो टीम ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। बाकी मेरे यार पड़ोसियों का दुख कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बेचारे आज इंतज़ार में बैठे थे कि यार पाकिस्तान एक बार फिर से यूएसए से मैच हारेगा और हम फिर से पाकिस्तान की गंदी करेंगे, तसल्ली से बैठ के करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोच के बैठे थे आज, तो उनके लिए यार दुख भरे वो थोड़े से यार अल्फाज पेश कर दो यार, दुख हुआ बेचारों को। तो दुख ना थोड़ा कम हो सकता है, अच्छे अल्फाज कह देने चाहिए और टाइम पे कहने चाहिए, तो आज ही कहना, कल तक तो बात पुरानी हो जाएगी। तो लाज़मी मेरे दोस्तों के लिए कोई ना कोई कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। और आपको क्या लगता है यार, ये जो बॉबी ने आज कारनामा अंजाम दिया, अच्छा खेला है? मेरे हिसाब से यार पहली 20 बॉलें तो उसकी निकाल दो साइड पे, बाकी की 20 बॉलें तो वो बहुत अच्छा खेला है। लेकिन पहली 20 बॉलें उस बंदे ने ठीक-ठाक हमें दलील करवाया। लाज़मी अपनी-अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।